नमस्कार। आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब राहु आपके प्रथम भाव में स्थित हो तो आपको क्या रिजल्ट देगा। देखिए, लगन के हम बात कर रहे हैं और लगन कुंडली से ही आप इसको देखें। अगर राहु आपका लगन स्थान में स्थित है तो आपको किस प्रकार से वो रिजल्ट देगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि राहु शुक्र की राशियों में जैसे वृषभ और तुला, या फिर शनि की राशियों में मकर और कुंभ, या फिर वो अपने मित्र बुध की राशियों में यानी मिथुन और कन्या राशियों में, इन राशियों में वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है और देता भी है। इसके अलावा मंगल की राशियों में या सूर्य की राशि में या चंद्रमा की राशि में वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और जुपिटर की राशियों में भी राहु की जो इतनी दादागिरी है वो नहीं चलती है। तो आप समझ गए होंगे किस राशि में अगर राहु स्थित हो तो अच्छे परिणाम दे सकता है। कई बार ये देखा गया कुंडली में कि राहु 3rd हाउस में, 6th हाउस में या 10th में या 11th में वो अपने शत्रु राशि में बैठा है, तो वहां पर कई बार रिजल्ट्स कुछ खराब भी रहते हैं। जैसे कई बार शिकायत आती है 6th हाउस में राहु बैठा है लेकिन रिजल्ट बहुत खराब दे रहा है, क्योंकि वो या तो सूर्य की राशि में बैठा होगा या फिर वो अपने किसी और शत्रु ग्रह की राशि में बैठा होगा, मंगल की राशि में बैठा होगा। इसके अलावा राहु का नक्षत्र भी बहुत मैटर करता है, किस नक्षत्र में राहु बैठा है। तो एक तरह से ये आपको काफी चीजें हैं वो चेक करनी पड़ती हैं सबसे पहले। तो अब बात करेंगे राहु जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, जिसका भी राहु फर्स्ट हाउस में हो, ऐसे जातकों का चेहरा थोड़ा बड़ा बड़ा सा होता है और इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये बहुत जल्दी बातों को पकड़ते हैं। दूसरा, इनसे अगर आप वार्तालाप करेंगे तो ये कई बार झूठ भी बोल जाते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। कई बार ये बिना सोचे भी बोल देते हैं, तो क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है और इनका जो बोलने का तरीका है वो काफी फास्ट हो सकता है कई बार, क्योंकि इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये ज्यादातर कई बार झूठ भी बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इनसे अगर आप वार्तालाप करेंगे तो आपको इनकी बातें बहुत ज्यादा सच लगती हैं, लेकिन कई बार ये वास्तव में झूठ भी होती हैं। आर्गुमेंट्स में इनसे कोई भी नहीं जीत सकता। इसके अलावा इनसे कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते। ये आपकी छुपाई गई बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर राहु अगर प्रथम भाव में हो तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को भ्रमित करता है। राहु फर्स्ट हाउस में हो तो व्यक्ति अपने लुक को लेके, मैं कैसा दिखूंगा या लोग मेरे को कैसा जज करेंगे, लोग मुझे कैसा रेस्पेक्ट देंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा नेम फेम, मेरे पास पावर क्या है, ये सब, इन सब के बारे में वो जातक चिंतित रहता है। तो जिसका राहु फर्स्ट हाउस में हो वो बहुत बड़ी पोजीशन पाने की कोशिश करता है अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन इनके जो प्रयास हैं, कई बार इनके प्रयास ऐसे होते हैं कि इनको सफलता नहीं मिलती और कई बार इनके प्रयास जब रंग लाते हैं तो इनको बहुत कुछ मिल जाता है लाइफ में। अब कहने को तो राहु फर्स्ट हाउस में उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो अपने मित्र राशियों में हो, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, तो जातक बहुत ज्यादा उन्नति भी अपनी लाइफ में करता है। राहु दिखाता है डिजायर को, राहु डिजायर को दिखाता हो तो ऐसे जातक को अपनी नेम फेम को लेके, अपने सोशल स्टेटस को लेके, अपने आप को लेके, अपने फेस को लेके बहुत ज्यादा चिंता रहती है। और क्योंकि राहु का फॉरेन से संबंध भी है तो इनके दिमाग में फॉरेन से संबंधित विचार भी आते हैं। और अगर इनका लग्नेश 12वें भाव में हो, कोई भी लगन हो और उसका लग्नेश अगर 12वें भाव में हो और फिर राहु प्रथम भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से फॉरेन ट्रेवल तो करता ही है, लेकिन वो बहुत बार फॉरेन के बारे में सोचता भी है। अब जिसका राहु प्रथम भाव में है वो बहुत बड़े बड़े विचारों के बारे में सोचेगा, यानी उसके जो प्लान हैं, उसके जो विचार हैं वो इतने बड़े होंगे कि आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उनको लागू ही नहीं कर सकते, वो वास्तव में लागू होते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है इन जातकों के लिए कि इनके विचार इतने अच्छे होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में लागू ही नहीं हो सकते, तो व्यर्थ के हो जाते हैं। अगर इनके विचार ऐसे हों कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम उनको अपना सकें तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, ये बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो राहु वो डिजायर उत्पन्न करता है इनमें बहुत कुछ अचीव करने की
बहुत नेम फेम लेने की, या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को यूज़ करने की, लग्जरी चीज़ों का आनंद लेने की, ये सब। तो राहु प्रथम भाव में है तो ऐसे जातक ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिसको कोई मात नहीं दे सकता। ऐसे जातक ऐसी ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि ये राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को भी बहुत अच्छी सलाह दे दें, लेकिन इनकी जो सलाह है वो कई बार इनके खुद के काम नहीं आती, इनके पर्सनल जीवन में वो उतनी उपयोगी नहीं रहती, क्योंकि राहु वहां पर अच्छा नहीं होता है। कई बार अगर आपका राहु अच्छा हो तो आपका एक आइडिया चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो भी बहुत बड़ा काम कर जाता है आपके लिए लाइफ में। और अगर राहु खराब हो तो आप कितने भी आइडियाज यूज कर लो, कोई भी आइडिया है वो ठीक प्रकार से काम करेगा नहीं और आपको सफलता मिलेगी नहीं। अब यहाँ पर राहु अगर आता है तो जातक बहुत महंगी गाड़ी का शौकीन होता है, गाड़ी रखने का शौकीन, बहुत अच्छा घर रखने का शौकीन। तो इन जातकों के पास बहुत अच्छा घर हो सकता है, लग्जरी चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, गाड़ी हो सकती है खुद की, और इनके पास पैसा बहुत हो सकता है, इनका नेम फेम भी अच्छा हो सकता है। ये लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या यूँ कहें कि सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और ये शॉर्टकट तरीके बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। तो अगर ये शॉर्टकट तरीके नहीं अपनाएं तो इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल सकती है। राहु दिमाग को एकदम से भ्रमित करके रखता है, तो ये भी इनके लिए बड़ी समस्या है कि ये भ्रमित बहुत बार रहते हैं लाइफ में, और भ्रम के माध्यम से ये एक तरह से सोचते रहते हैं, फिर वो विचार इनके सही मायनों में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं और वो विचार फिर व्यर्थ के हो जाते हैं। कई बार इनकी खुद की गलती से भी इनको काफ़ी नुकसान लाइफ में हो जाता है। तो इस प्रकार की जातक होते हैं जिनका राहु प्रथम भाव में होता है। अब प्रथम भाव में राहु है तो वो डिजायर को दर्शाता है हमेशा, और राहु जब प्रथम भाव में होगा तो केतु इसके सप्तम भाव में होगा किसी के भी। तो राहु और केतु ये जो एक्सिस है ये इनके फर्स्ट और सेवंथ हाउस में आता है। अब राहु केतु का जो एक्सिस है वो हमारी लाइफ को बैलेंस करने का काम करता है। राहु जिस भाव में है उससे संबंधित डिजायर, उससे संबंधित ऑब्सेशन आपको हमेशा देगा। केतु जिस भाव में बैठा है, एकदम अपोजिट बैठा होगा राहु के, तो वो ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने उन चीज़ों को अचीव कर लिया है और उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति आपको अब उतना एक्टिवेट रहने की या उस पर उतना काम करने की जरूरत नहीं है। तो केतु जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित एक तड़प व्यक्ति के मन में रह जाती है, उसके दिल में वो हमेशा रह जाती है, और जिस भाव में केतु होता है उस भाव से संबंधित उसको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कब होगा, वो कब होगा। तो ऐसे जातक मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं उस पर्टिकुलर हाउस का जो रिजल्ट है वो अच्छा लेने के लिए, लेकिन सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाती। अब राहु है तो ये ज़्यादातर जो लगन का राहु है ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी बना सकता है, ग्लैमर की दुनिया में आपको नेम फेम दे सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। शुक्र भी अच्छा होना चाहिए और फिर आपका लगन है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपकी कुंडली में राहु के अच्छे रिजल्ट तभी प्राप्त होंगे क्योंकि राहु शनिवत चलता है। तो राहु जब शनिवत चलता है तो शनि का आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, मंगल का भी आपकी कुंडली में अच्छा होना जरूरी है, सूर्य का भी और बृहस्पति का भी और बुध का भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, तभी जाकर आपको लगन का राहु अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो पाएगा। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका राहु प्रथम भाव में हो, ये जातक बहुत सारे विचारों से भरे हुए होते हैं, और राहु अगर प्रथम भाव में है तो जिस भाव में आपका सूर्य बैठा है वो उस सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स को वो खराब कर देता है, जिससे आपको सूर्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर लगन में राहु है यानी फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो वो एक तरह से एक्सोल्टेड सन के जैसे रिजल्ट कई बार देता है और ये जातक को बहुत ऊंचाई तक भी लेकर जाता है। लेकिन एक और समस्या है इन जातकों के साथ, ये इलीगल काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ये शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा अपनाते हैं, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब जो राहु केतु का जो एक्सेस बनता है इनकी, तो ये कई बार अपना जो पार्टनर है उसके प्रति इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं या अपनी मैरिड लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि राहु लगन में है, राहु प्रथम भाव में है, तो ये सेल्फ सेंटर्ड और खुद की ज़्यादा चिंता करने वाले, खुद के नेम फेम के बारे में ज़्यादा सोचने वाले ऐसे जातक ये होते हैं। तो यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाती है और ये
फिर अपनी मैरिड लाइफ को कई बार संभाल नहीं पाते। तो जिनका राहु प्रथम भाव में हो उनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा संदिग्ध चरित्र वाला, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, धार्मिक या रिलीजियस, और एक तरह से उसको इतनी डिजायर नहीं रहेगी, उसको मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन इन जातकों को ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक डिजायर रहेगी, और जो इनका जो पार्टनर होगा वो एक तरह से थोड़ा सा सेक्रेटिव टाइप का भी होगा। तो इस प्रकार से राहु रिजल्ट देते हैं। अब राहु अगर आपका प्रथम भाव में है तो ये आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप शॉर्टकट ना जाएं। आप हमेशा शॉर्टकट जाते हैं, आप हमेशा इलीगल काम की तरफ जाते हैं। अगर आप इलीगल काम की तरफ ना जाएं, झूठ ना बोलें या किसी भी प्रकार के ऐसे किसी काम का सहारा ना लें जो इलीगल हो, तो आपको राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बहुत ऊंचाई तक ये आपको लेकर जा सकता है। अब राहु अगर प्रथम भाव में है तो वो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो आपका माइंड काफी तेज होगा, माइंड में हालांकि भ्रमित बहुत ज्यादा करेगा और कुछ स्ट्रेस आपके माइंड पे रहेगा। संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको शेयर मार्केट वगैरह से लाभ देगा अगर राहु बहुत अच्छा है तो। इसके साथ ही आपको कोई क्रिएटिव स्किल बहुत अच्छी देगा, नई चीजें सीखने का, टेक्निकल चीजें सीखने का बहुत ज्यादा मन आपका रहेगा, और राहु आपको कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके भी रिजल्ट देगा। तो जो राहु है ये पास्ट लाइफ की जो डिजायर है उसी को दिखाता है। ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपकी कोई डिजायर थी, बहुत बड़ी डिजायर थी जो आपकी पूरी नहीं हुई, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपने इस लाइफ में, इस जन्म में आप आए हैं, इस संसार में आए हैं, और उस डिजायर को आपको पूरा करना ही है। तो ये राहु ये दिखाता है कि आपको आप जो आपकी जो लाइफ है वो किस रास्ते से होके चलेगी। राहु अगर प्रथम भाव में हो तो ये आपको कई बार अफेयर की समस्या देता है, ड्रग्स वगैरह या शराब वगैरह, नॉन वेज वगैरह, ऐसा आप सेवन जरूर करते हैं, नॉन वेज आप जरूर लेते होंगे। अगर राहु अच्छा है तो ये काम नहीं करवाएगा। राहु अगर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, आपको मित्र राशि में बैठा हो, तो ये नेगेटिव काम कई बार नहीं करवाता। लेकिन राहु का जो मेन जो कैरेक्टर है वो एक तरह से राक्षस का है, तो ये अपना थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर देगा ही। अब कुछ जातक वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमारा आपने जैसे बोला वैसा राहु नहीं है, यानी प्रथम भाव में है पर फिर भी वो रिजल्ट वैसे नहीं दे रहा। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप दृष्टियों को नहीं देखते, राहु का नक्षत्र नहीं देखते, आप ये नहीं देखते कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का लॉर्ड कहाँ पर है और लगन पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब लगन पर अगर यहाँ पर जुपिटर जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो कुछ राहु की जो दादागिरी है वो कम हो जाती है और नेगेटिव रिजल्ट उतने नहीं मिलते हैं। तो ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है, और ये एक जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है सारे ही जो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं वो सारे ही बातें आपके ऊपर लागू होंगी, लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें हैं वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगी अगर आपका राहु प्रथम भाव में है और उसके साथ युति करके कोई और प्लेनेट नहीं बैठा है, और अगर और बैठा हो तो भी लागू हो जाएंगी पर सारी नहीं होंगी। अगर राहु अकेला बैठा है तब ज्यादातर बातें आपके ऊपर लागू हो सकती हैं। तो राहु है वो आपको सडन गेन करवाता है पंचम भाव को जब देखता है, तो पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भी है, तो ये अफेयर की तरफ भी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, प्रेम संबंधों की तरफ भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये प्रेम संबंध बहुत जल्दी तोड़वा भी देता है, यानी ये सक्सेस नहीं होने देता और हमेशा के लिए नहीं देता, एक टेम्पररी देता है हमेशा। और राहु जो भी आपको नेम फेम देगा वो एक टेम्पररी टाइम के लिए देगा, तो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद राहु यहाँ से देखेगा आपके सप्तम भाव को, सप्तम भाव को देखेगा तो कई बार मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करता है। हो सकता है कि आपका जो मैरिड लाइफ का पार्टनर है उसके साथ आपकी अलगाव जैसी स्थिति हो। अगर आपका सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है तो आपको मैरिड लाइफ में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आपका जो पार्टनर होगा वो एकदम अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं वो आपकी कम्युनिटी से अलग हो या ना हो, लेकिन आपके जैसी मेटेरियलिस्टिक डिजायर उसमें नहीं होगी और वो एक तरह से स्पिरिचुअल ज्यादा होगा आपकी तुलना में, और वो लीगल होगा, वो हमेशा लीगल काम करेगा, जबकि आप कई मामलों में इलीगल हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सप्तम भाव को जब राहु देख रहा है
तो ये पार्टनरशिप में भी कई बार ब्रेक करवाता है। कोई बिजनेस है तो उसमें दिक्कत करता है आपको, लेकिन अगर राहु अच्छा है तो आपको बिजनेस पे फोकस करवाएगा, बिजनेस में सक्सेसफुल बनाएगा। राहु लगन में है तो कई बार हो सकता है कि आप शुरुआती जीवन में आप किसी और पे डिपेंड रहे हों। यानी राहु तो वैसे लगन का अगर राहु है तो वो हमेशा आपको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है, वो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन राहु कई बार जब सप्तम भाव को देख रहा होता है तो हो सकता है कि शुरुआत में आप उतने आत्मनिर्भर ना हो और बाद में चलकर आपने कोई अपना बिजनेस डेवलप किया या कुछ ऐसे राजनीतिक आपके कॉन्टेक्ट बने कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, लोग आपको पूछने लग गए और लोगों से आप जुड़ते चले गए। तो ये एक तरह से बाद में जाके आप खुद की मेहनत से, खुद के प्रयासों से कुछ ऐसा करते हैं कि आपको लोग पूछने लग जाते हैं, आपको नेम फेम मिलता है या आपका कोई ऐसा बिजनेस डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो कई बार पार्टनर को, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसको ये हेल्थ संबंधी इश्यू देगा। अब अगर आपका राहु प्रथम भाव में है तो ये मैरिड लाइफ के पार्टनर के साथ भी कई बार प्रॉब्लम करता है और बिजनेस पार्टनरशिप में भी कई बार दिक्कत करता है। तो ये चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। अब यहाँ से वो अपनी नवम दृष्टि से देखेगा नवम भाव को देखेगा तो आपको विदेश यात्रा दे सकता है, कहीं दूर की धार्मिक यात्रा दे सकता है। फादर के साथ थोड़े से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, 9th हाउस को देख रहा है तो अगर राहु अच्छा हुआ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अगर 9th हाउस आपका बहुत अच्छा है, 9th हाउस का लॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठा है कुंडली में, तो आपको भाग्य से काफ़ी लाभ होगा। और राहु ऐसा है कि राहु ये आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें देता है और जब ये देने लगता है तब आप पैसे को गिन नहीं पाते, आप उस जो चीज़ ये देता है उसको आप संभाल नहीं पाते कई बार। तो ये ऐसी कंडीशन भी लाइफ में बना देता है। तो 9th हाउस को देख रहा होता है तो ये फॉरेन ट्रेवल के चांसेस देता है। अगर आपका जो लग्नेश है वो अगर 12वें भाव में चला गया तो निश्चित रूप से आपको फॉरेन ट्रेवल होगी ही होगी। तो राहु कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट देता है। राहु आपको टेक्निकली और जो माइंड से बहुत ज़्यादा तेज बना देता है और बहुत फास्ट बना देता है। तो अगर आप राहु के लगन में होते हुए ज़्यादा नॉनवेज की तरफ ना जाएं, ज़्यादा इलीगल काम अगर ना करेंगे तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा और आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होंगे। राहु अगर प्रथम भाव में हो तो आप सरस्वती पूजन कर सकते हैं, गणेश पूजन कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप कभी भी राहु का रत्न गोमेद ना पहने, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और रत्न किसी की सलाह पर ही पहने, आप खुद इसका निर्णय ना लें। कितने रत्ती का पहनना है, किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे उसको शुद्ध करना है, ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। तो राहु एक राक्षस ग्रह है और इसका रत्न पहनना बहुत ही मुश्किलों भरा हो सकता है। तो अगर आपका लगन का राहु है तो राहु का जो आपका रत्न है उससे दूर रहें। इसके अलावा आप ओवरऑल कुंडली का विश्लेषण करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न उपयुक्त होगा, वही आप पहन सकते हैं। तो ये रत्नों वाली बात तो एकदम अलग बात है। तो यहाँ पर राहु आपको कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब ये देखा गया है कि राहु अगर आपका प्रथम भाव में है तो लग्जरियस चीज़ें आपके पास काफ़ी होती हैं और आप पैसे का खर्चा भी बहुत करते हैं। कई बार आप अपने खुद की गलती से ही पैसे का नुकसान उठा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से राहु आपको रिजल्ट देता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।